में चल के हम तपस्या करते हैं। इस प्रकार तपस्या का दृढ़ निश्चय करके रावण अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ कठोर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमात्मदेव पुरुषे पुराणे त्वमस्तु विश्वस्वरं निधानं वेदासि विद्यं च परं च दानं त्वया तथमीश्वरं स्वरूपम् यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विष्णु भगवावेश या औषधीश वनस्पत तस्मै देवाय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्माय 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 नमः। इसमें निकट कपदे विधाता सिया राम भजो सिया पद गहे दीसा गहे सुनहु जगदीसा पद गहे दीसा बोले मैं किसी के मरे मारे न मर सकूं और केवल तुम बड़ तपदीना मैं ब्रह्मा मिलते भरदीना अरे हम काहू के मरे न मारे कानर मनोज जाते तुम्हारे और हे प्रभु हम किसी के मरे मारे न मरे केवल मनुष्य और बानर हमको मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकेगा हमको और इनकी तो कभी तामी क्या है जो गए तो हमारा भोजन है ये बस ऐसा ही होगा पुणे प्रभु कुंभकर्ण भय गयो देवी लोक मन विश्रमय भय इस प्रकार इसको हे देवी शारदा इसकी चिंता पर निवास करिए ताकि ये 6 महीना सोना और 1 दिन जगना ये मांग ले हर जोई फलन तो करवे हारू हो सब उजारे संसारू
महाराज से प्रसन्न है। आओ आप वरदान मांगिए। हे ब्रह्मा जी, मैं 6 महीने सोऊं, 1 दिन जागूं। ये मैं सब ऐसा ही होगा। मैं सब भूल गया। दोबारा से अपना ध्यान खोलिए और आप वरदान मांगिए। तो मैं भक्ति का वरदान दीजिए। ये मस्त ऐसा ही होगा। हर दिन देव वर ब्रह्म सिधाए हर सिद्धि गुरुदेव प्रणाम। रंजीव रहो। मुझे भी कुछ बता जाओ। पूछो। बताओ। हाँ भैया, बोल प्राइवेट जगह नहीं जाना। कहिए महाराज। अरे भाई, आप ऐसा करिए, हमने सुना है कि लंका कुबेर की सोने की है और उत्तर मुसलमान की है, और कुबेर से जाके आप कहिए तो या तो वो लंका खाली कर दे और कह देना उससे कि हमको मुसलमान भी चाहिए। ठीक है महाराज, जाइए। ठीक है, तुरंत जाके उसको सूचना दीजिए। हाजिर हो। सोई मायदानव गहोरे सवारा कनकर चित मने भवन पारा। हमारा महाराज तो पंजे में कहा रे? महाराज, सूचना मिली है कि जो पंजे में हराएगा उसको मैं अपनी पुत्री की शादी करूंगा। महाराज तो ये कह रहे हैं जी। अभी तो ये लंका में जाएंगे कुबेर के पास, उसके बाद में पंजा लड़ाएंगे। अच्छा, मेरे सवन लंका पर कैसे आए, क्या चाहते हो आप? अरे भाई कुबेर, तुम हमारे बड़े भाई हो, या तो आप राजी से इस लंका को खाली कर दो और नहीं तो हमसे लड़ना पड़ेगा। भाई तुम तो अत्याचार कर रहे हो। धर्म की बात तो ये है कि ये लंका मेरी है। अरे तेरी नहीं, आज से हमारी है और हमको भी चाहिए, तो तुम्हें भी चाहिए। लंका को खाली कर। जा रहे हैं। जय श्री राम। इसमें हटा। मैं तन मंदोदर नामा परम सुंदरी क्या करते हैं आपकी? महाराज, जो मुझे पंजे में ला देगा मैं अपनी पुत्री का ठीक है, हमको सब मंजूर है। ठीक है भाई। आइए।
बंदे हो जिनके धरा रामा रामा देखिए परिवार रामा रामा देखिए अब मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं, ये विचार करके। और रावण क्या आदेश दे रहे हैं? हरि तुझ भोजन मत हो मत राधा रामा रामा सबके घर सबके जाए करूं तुम राधा सबके जाए मंत्रियों को, सेनापतियों को आदेश दे दो। बाबा ने क्या आदेश देना है? देना है कि कहीं भी यज्ञ हो रही हो, कोई श्राद्ध करना हो, कोई पुण्य का काम करना हो, किसी को नहीं होने देना है। और जैसे हम कहेंगे वैसे सब करेंगे। पूरे क्षेत्र में डोरी बनवा दो। कोई भी हवन कीर्तन, कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करे। ठीक है महाराज। चारों से अब मुझ पर सहन नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे देवताओं के पास जाना चाहिए, लेकिन ये देवता भी मेरा कोई सहायता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये तो कंदरा में अपनी जान छुपा करके बैठे हुए। तो मुझे अब भी ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए, वही मेरी सहायता करेंगे। आप जो कह रहे हो भगवान क्षीरसागर और बैकुंठ में निवास करते हैं, यह तो सत्य है, किंतु मेरा जो वचन है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान तो हर जगह व्यापक है, जो सही प्रेम से प्रार्थना करे वही प्राप्त हो जाते हैं। आज तो देखा रहते हैं अति शीघ्र अवध में आता हूँ। हे मुनि, हे सिद्धों, हे देवताओं और हे तुम डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने पहले बड़ा भारी तप किया था,
पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवताओं, तुम सभी निर्भय हो जाओ और अपने अपने लोग को चले जाओ। तुम डरो मत, तुम्हारा दुख शीघ्र ही दूर होगा। जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु। हेलो भाई, भरोस किया। हे देवी, अब सभी देवताओं धैर्य धारण करो। भैया विश्वास करिए कि भगवान अब शीघ्र ही प्रकट और अवतार लेने वाले हैं। निज लोक ये विरंची जीवन यह सिखाए। बादल तन धरि पही हरि पद से वो जाए। तुम बानर रूप धर करके पृथ्वी लोक में जाओ और भगवान की सहायता करना। आहा, बहुत समय व्यतीत हो गया। हमारा चौथापन भी आने वाला है, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि आज तक हमारे घर कोई संतान ही उत्पन्न नहीं हुई। अगर संतान उत्पन्न न होगी तो हमारा वंश आगे कैसे चलेगा और इस राज्य को कौन संभालेगा। तो अब हमें कुछ तो उपाय करना ये बहुत भारी संकट है और हमें इस संकट से कोई निकालने का कोई उपाय बता सकते हैं तो वो है हमारे गुरुदेव। तो अब हमें हमारे गुरुदेव जी के पास चलना चाहिए, उनको ये कथा बतानी चाहिए और तभी हमें कोई उसका उपाय प्राप्त होगा। इस प्रकार महाराज दशरथ जी ने ये निर्णय कर लिया कि अब वो अवश्य ही कोई न कोई ऐसा उपाय करेंगे जिस नीचे तो कर सब गुरु ही सुनाय कहे बदली बहुत गुरुदेव के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजा, खुश रहो राजा। राजा, अचानक किस प्रकार आपका आगमन हुआ है, मुझे आप सारी कथा सुनाइए और आइए मेरे पास बैठिए। हे गुरुदेव, मेरा चित्त बहुत ही दुविधा में पड़ा हुआ है। मैं इस समय बहुत ही संकट की घड़ी से गुजर रहा हूँ। मेरा कुछ दुख है, उसका निवारण करिए, मैं आपको बताता हूँ प्रभु। राजा बताइए। गुरुदेव देखिए, सारी अवस्था बीत चुकी है, हमारा चौथापन आने वाला है, लेकिन हे गुरुदेव आज तक हमारे घर में कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है। गुरुदेव कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथापन आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। वह जलधर ही क्या जलधर है जो जल ही से संपन्न न हो। वह तरवर भी क्या तरवर है, फल ही जिससे उत्पन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय करिए कि कम से कम एक ही पुत्र पैदा हो जाए, जिससे अपना ये रघुवंश आगे बढ़ जाए
समर्पण करने वाला कोई उत्पन्न हो जाए तो ऐसे कोई उपाय करिए गुरुदेव, जिससे हमारा वंश आगे को बढ़े। राजन, जरूर हम ऐसा उपाय करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। अरे तरह फिर होए दुख त्राणी, मोहन में देती भगत भया हारी। और हे राजन सुनो, तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो, आपके 4 पुत्र पैदा होंगे जो संत, साधु, महात्मा और पृथ्वी का भार का हरण करेंगे और सबके कष्टों को दूर करेंगे। वो पूर्ण ब्रह्मा आपके पुत्र होंगे। जय हो प्रभु, जय हो। संगीत से पतित बुलावा, पतित बुलावा, पूरे काम को यज्ञ करावा। जो क्या गुरुदेव, आप रंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ संपन्न कराएं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार से हे भैया ऋषि को शीघ्र ही लिवा कर लेकर आइए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आ चुके हैं। ऋषिराज प्रणाम। राजन कहिए, हमें किस लिए याद किया है आपने? श्रृंगी ऋषि जी, आपको हमने इसलिए बुलवाया है कि राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र प्राप्ति हेतु आप यज्ञ कराइए, जो वो आप ही संपन्न कर सकते हैं, इनके पुत्र प्राप्त हो। वशिष्ठ जी, श्रद्धा और भक्ति के साथ में कोई भी यज्ञ पूजन किया जाता है, नारायण की कृपा से वो सारा काम पूर्ण होता है। क्यों? मन, वाचा और कर्मणा से, कर्म करने से यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राजा दशरथ रानियों से यज्ञ की तैयारी करें, हम इनकी यज्ञ कराएंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त भी आने वाला है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में हमने आपको बुलवाया है और आप यज्ञ आरंभ कीजिए। राजन, यज्ञ की सारी सामग्री मंगाई जाए और हम आपका यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करेंगे। जय हो प्रभु, जय हो। मंत्री सुमंत कहिए महाराज। यज्ञ की सारी सामग्रियां इकट्ठी की जाए, जो ऋषिराज बताएं वो सभी सामग्रियों तो उपलब्ध हो जाए। ठीक है महाराज, लाइए, क्योंकि यज्ञ कर्म सबसे उत्तम कर्म होता है। हाथ जोड़ो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे देव है प्रस्प्राणे तमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेदास्य वेदम च परम च धाम त्वया तत्र विश्वम अनंत रूपा। एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा, कर्मादक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुणः। तुम जानानां भूतगणादिसेवितं कपित्थं फलचार भक्षणम् उमासुत शोक विनाशकाय नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। संसार की जननी अम्बा देवी का ध्यान करें। देव तो हम बंद सुनवे सर्वकार विधायनी, कलोकार सिद्धि यत्नम श्रुते पृच्छाम करो सर्वसाधनम, अम्बा स्तुते प्रकाशते
ज्ञानानां सचेतांस देवी भगवती सा बालका कृष्णो माया प्रयच्छति दार्ढ्यहणकात् वन्दया सर्वोपकारणाय सदा दरिद्र च सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागति दीन पाद पारायणी सर्वाक्षरे देव नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वे बहनों देव दुर्गे देव नमोस्तुते श्रीशा दुष्टास्कामनां सकलाभीष्टत् त्वमस्या स्याता विपत्राणा त्वमस्या स्यातानां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं भगत सहित मुनि और आहुति दीनी प्रगति अंजने चलू करली। ओम दुर्गा शक्ति भवानी जगदम्बा वैष्णवी सावित्री विद्या ब्रह्मचारिणी सिद्धानी वाणी अंबिका प्रचंडका जगदनी चामुंडा त्रिता मातंगी महेश्वरी ब्राह्मणी अग्निशत खड्गधारिणी मृगवाणी शूलधारिणी विजयादिता पंडिता मालाधारी यशस्वी सदाशिवा नारायणी शैलपुष्टि कुमाष्टा स्कंद माता कालरात्रि महागौरी गात्री पद्मा सची मेघालया देव सैनी खबरी चित्रघंटा चंडिका महामाया कामाक्षी सर्वमंगला भद्रकाली धनंत्री शैलपुष्टि कुमाष्टा स्कंद माता कालरात्रि कपालिनी क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमोस्तुते दुर्गा दुर्गशमनी दुर्गपातवारिणी दुर्गच्छेदिनी दुर्गशादिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोद्धारिणी दुर्गनियंती दुर्गमापा दुर्गमालोका दुर्गमया दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गवतारिणी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। आज ध्यान करो, अग्निदेव प्रकट होने वाले हैं, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने के लिए जा रही है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। इस प्रकार से हृदय विचारा सकल आजुबा विधि तुम्हारा। हे मुनि जी, जो राजा ने और आपने मन में इच्छा की हुई थी पुत्र के बारे में, वो भगवान की कृपा से आपका कार्य पूर्ण हो गया और ये हवि है, इसे ग्रहण कीजिए। यहाँ हट पाती केहू न बचाई। जो यही भाग्य बनाई। अग्नि जी आपकी जय हो, आप धन्य हैं और अग्निदेव आपकी धन्य है। आपने हमारी और राजन की जो मनोकामना थी वो पूर्ण कर दी। और हे राजा, आप इस कवि को लीजिए और यथाउचित रानियों को इस हवि को देना। जो आज्ञा गुरुदेव। कौशल्याद चले आई। हे रानियों कहाँ हो? हे रानी कौशल्या कहाँ हो? हे रानी कैकेयी कहाँ हो? हे रानी सुमित्रा कहाँ हो? जल्दी से दौड़ी चली आओ, बहुत ही खुशी का समय है। जल्दी से आओ सभी रानियों, जल्दी से। तब राई प्रियता
हमने अपने मन में विचार किया था कि आज तक हमारे घर में कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। इसी दुविधा में हम गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाकर वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उस यज्ञ की ये हवि है, आप इसको ग्रहण कीजिए। ये आधा भाग आप कौशल्या जी ग्रहण कीजिए। प्रभु वेद पुराण आपका यश गाते हैं, किंतु आपका ये जो चतुर्भुज रूप है ये माया का नाश कर रहा है। यदि आप इतने रूप में रहोगे तो पुत्र का जो आनंद है वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपके रूप के सामने कोई माया नहीं आ सकती। भगवान ने माता ने इस प्रकार कहा तो भगवान जिस समय आपने तपस्या की उस समय में इसी रूप में आया था। महाराज प्रणाम। खुश रहो महाराज। और नया मंत्री समाचार सुनाओ, नगर में सब कुशल मंगल तो है महाराज। बहुत बड़ा खुशी का समाचार है। अच्छा, ऐसा क्या समाचार है इतनी खुशी का? इतना खुशी का समाचार है कि अयोध्या ही में नहीं तीनों लोगों में दशमन्ना है महाराज। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई, वो बताओ तो सही, कितनी खुशी की क्या बात है? महाराज आपके 4 पुत्र पैदा हुए हैं। चार पुत्र पैदा हुए हैं प्रभु आपके चाचा। अरे परमानंद पूरी मन राजा जय जय सीताराम। अरे आपको मालूम भी नहीं पड़ा और तीनों लोग के स्वामी के दर्शन करने के लिए आपके दरवाजे पर देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, सब भगवान के दर्शन करने के लिए। इतनी खुशी का मौका है, सभी नाचो गाओ और झूमो, नगर में कह दो सभी ढोल ताशे बजाए, खुशी से मनाओ। नाचने गाने वाले और मंत्री सुमंत हमारे राजकोष में जितना भी बने सभी नाचो, सभी भाग दे दो, घोड़ा हाथी सभी भाग में दे दो। हमको पता लगा कि राजा दशरथ के 4 पुत्र, अरे आगे बहुत ज्यादा दान मिलेगा। देखिए महाराज दशरथ ने कोई
भजन कोई के नजारो भैया मोनू अरे तेरे लाला की सोने के में आई कौशल्या मैया अरे तोता बता तोता बीमारी है देखो बाबा यहाँ बहुत ठंड सताई गई ठंडे प्यासी अरे न जाई वो कुलदेव भरवाए और न जाई वो कुलदेव भरवाए और चारों को तो लगे हैं बलमा और ये चारों को तो लगे हैं बलमा जिया मेरो घबराए रजाई चारों घर और मरते घुमाए सोते और कमर में घुराए और चाकर देखे तो बड़ा चाकर देखे तो बड़ा रजाई मुकुट भरवाए और चारों मौत लगे रजाई 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 हेलो अब तो
मंत्री, आपका आगमन इस प्रकार हुआ है। आपने आपको सादर आमंत्रित किया है। ठीक है, हम चलते हैं आपके यहाँ। चलिए। मेरे चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, चिरंजीव रहो। गुरुदेव आइए, विराजमान होइए आसन पर। ठीक है राजन। नाम जो मुनि गुण लागी। हमारे इन चारों पुत्रों का नामकरण करो, जो अपनी अनुसार उनका नाम रखो। ठीक है राजा। इनके नाम अनेक अनुपा, मेहनत का भगवती अनुरूपा। हे राजन सुनो, इनके तो अनेकों नाम हैं। मैं इनका नाम क्या रखूंगा, पर मैं अपनी मति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार इनका नामकरण करता हूँ। कि जो नंदा, जो नंदा बिंदु सुहेला और ये राजन सुनो, जो आनंद को भी आनंद देने वाले और सबके नेत्रों के प्यारे हैं और तीनों लोगों के सामने हैं, जो सबसे बड़े आपके पुत्र हैं, उनका नाम धाम राम राजन सुनो, जिनका लेश मात्र नाम स्मरण करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं,
उनके जो आपके बड़े पुत्र हैं उनका नाम राम है, जो तीनों लोग उनके नाम का जाप करेंगे। अरे पीर महाराज जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उन तुम्हारे दूसरे पुत्र का नाम है भरत, जिनका नाम स्मरण आने से ही अगर आपके या किसी के मन में उनका नाम स्मरण कर लिया, उससे उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे, सारे दुख भाग जाएंगे। उनका नाम शत्रुघ्न है। ये रास्ता ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। जो तुम्हारे छोटे पुत्र हैं, जो शेष के अवतार हैं, इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं और जगत को धारण करने वाले और भगवान राम के चरणों के प्रिय है, उनका नाम लक्ष्मण है। धरे और राजा ने अपनी मति के अनुसार किया है। ये जो चारों वेद है ना, चारों वेदों के रूप में ही ये भगवान का अवतार आपकी वहाँ हुआ है। किलकारी मानते हुए बड़े होने लगे और जब कुछ बड़े हुए तो माता पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। अब महाराज दशरथ अपने पुत्र चारों पुत्रों को लेकर के गुरुकुल में जाते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु को समर्पित करते हैं। गए पढ़ रघुराई जय जय सीता राम हरे अलपकाल विद्या रघुराई राम हरे सिया राम हरे। अब हमारे चारों पुत्र थोड़े बाल्यकाल में थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब इनका समय शिक्षा ग्रहण करने का है, तो अब हमें अपने इनको गुरुकुल में छोड़कर आना चाहिए जो ये कुछ शिक्षा ग्रहण करें। हे पुत्रों, चलो मैं तुम्हें शिक्षा दिलाने ले चलता हूँ। महाराज दशरथ अपने कोषागार से बहुत सा धन साथ में भर करके रथ को सजा करके श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर के गुरुकुल के लिए प्रस्थान करते हैं और जाकर के गुरु के लिए प्रणाम कर रहे हैं और अपने पुत्रों को गुरु के समर्पित करेंगे। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो। हे गुरुदेव, कहिए राजन। ये हमारे चारों पुत्र हैं, तो ये इस समय शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं, तो आप इनको शिक्षा ग्रहण कराइए। ठीक है राजन। और हे गुरुदेव, हमारा यही निवेदन है कि आप इनको शिक्षा ग्रहण कराइए और जिस किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हाजिर रहूंगा। ठीक है राजन, आओ बैठ। इस प्रकार से महाराज दशरथ अपने पुत्रों को गुरु के समर्पित कर देते हैं। शत्रुघ्न जी गुरुदेव, लक्ष्मण जी गुरुदेव, धीरे से तू कब सर धीरे से तू कब सर क्या लगता है? जी सर। हाँ बैठ जाओ, आइडेंटिटी कार्ड, बैठ जाओ, तुम्हारी रहेगी। आइडेंटिटी कार्ड बोले मत। जी गुरुदेव। कल जो हमने तुमको बताया था वो याद करके लाए? जी गुरुदेव। हाँ तो सुनाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। काक चेष्टा मको ध्यानम
स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, तुम अर्थ जानते हो? जी गुरुदेव। सुनाओ। जिसकी कौवा जैसी नजर हो और बगुला जैसा ध्यान हो और कुत्ते जैसी नींद हो और जो अपने घरों को त्याग दे, किसी विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होते हैं तो वो कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता, वो सदा सफल ही रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भरत जी सुनाओ, तुमने क्या याद किया है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत अच्छे। लक्ष्मण जी तुम सुनाओ। सुनाओ। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक। सुनाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छे। ठीक है, आप देरी से तैयार हो जाओ। गुरु की रोटी खाई छुट्टी कर दो पहले। काय को? अब तो टाइम है वो। अभी टाइम ही नहीं है। मैं सुनाऊं गुरु जी? पाठ सुनाओ पहले। गाते गट्टी। कविता सुना, कविता। कविता तो मैं बहुत बड़ा कवि है गोगो। हाँ तो सुनाओ। संस्कृत में सुनाऊं कि हिंदी में? दोनों में सुनाओ, संस्कृत भी सुनाओ, हिंदी भी सुनाओ। अर्थ करना संस्कृत में संस्कृत में सुन लो। मैं ड्रैगन चारों पे होशियार हूँ। कैसे सुनाओ तो सही। मेरे पाठ में लो। जब मैंने अपने छप्पर पे कजुआ की बेल हो गई तो मैं चढ़ गई सर।